सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेंसेस की सीरीज़ के लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली टेंसेस से रिलेटेड लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने एट द वेरी बिगनिंग आपको बताया था कि मैं टेंसेस को 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज ये 4th लेक्चर है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम करने वाले धमाकेदार MP बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो PYQs होंगे वो सारे करेंगे हम, जो रेफरेंस बुक्स में क्वेश्चन है वो सारे करेंगे हम, जो क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन है वो सारे करेंगे हम। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तमाम क्वेश्चंस का एक मैराथन क्लास में आपको देने वाला हूँ, जिसके अंदर टेंसेस से रिलेटेड किसी भी तरीके के फॉर्मेशन यदि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सो ऑल द स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस राइट विथ 100% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक, सो एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी आपको। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों ही एस्पेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टेंसेस से ही आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के जो फॉर्मेशन है वो बनने वाले हैं। ठीक, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 2 पार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है सिंस और फॉर का, वो भी बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनता है। तो उसको हम किस तरीके से देखना है, सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फॉर का यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके से फॉर्मेशन होंगे, किस तरीके के हेल्पिंग वर्ब होंगे, वो तमाम चीज़ें हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं 25, 26 एंड 27 3 डेट को लाइव आने वाला हूँ क्लास 12th के लिए। आपके इंग्लिश के पेपर के 3 दिन पहले मैं 3 लाइव क्लास लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, और तीनों ही क्लासेस में आपका दबा के रिवीजन कराने वाला हूँ। एक दिन में आपको पूरा लिटरेचर का रिवीजन कराने वाला हूँ, एक दिन में आपको सारे राइटिंग स्किल्स कराने वाला हूँ, और एक दिन हम करेंगे धमाकेदार ग्रामर का प्रैक्टिस राइट। सो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, सो दैट आपको आने वाले जो इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइव सेशन, उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो टेंस हम आज के सेशन का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पार्ट है। इस टेंस को मैं 2 पार्ट में समझाता हूँ जनरली, ताकि स्टूडेंट से कभी मिस्टेक नहीं हो। सो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको परफेक्ट से रिलेटेड काम करना होगा टेंसेस में, तो हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हो, 3rd फॉर्म। और जब हमने कंटिन्यूस पढ़ा था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज़ करते हो बेटा, ING। सो यहाँ पर ये शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है किसका, V3 प्लस ING का राइट। अब देखो ये कैसे होगा, V3 कौन सी यूज़ होगी, ING कौन सी यूज़ होगी, मैं आपको स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, सो दैट आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। सो सबसे पहले यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये आपने डिस्कस किया था किसके अंदर, परफेक्ट टेंस के अंदर। अब इसके साथ जो वर्ड ऐड हो जाता है वो कौन सा बेटा, बीन। हैज़ हैव इसके साथ होगा बीन, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, क्योंकि बी का 3rd फॉर्म क्या होता है, बी वॉज बीन। ठीक, सो ये हमने 3rd फॉर्म अप्लाई कर दी। अब मेन वर्ब में ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एक पार्ट तो ये हुआ, प्लस इसके अंदर ऐड क्या होता है बेटा, सिंस या फॉर, और फिर आपको सेंस आता है किसका, टाइम का। सो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, टेंस का नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट यदि आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ बेटा कौन सी, कॉन्सेप्ट क्लास रिलेटेड टू टेंसेस। ठीक, चलिए, ये इसका बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर हो बेटा, अफर्मेटिव का। सो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसके साथ लगेगा बीन, देन मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, एंड देन टाइम का सेंस। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होता है वो क्या होता है बेटा, कि हम सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर को हम कहाँ यूज़ करते हैं राइट। सो बेटा देखो, सिंस को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, किसकी, पॉइंट ऑफ टाइम की। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सारा डिटेल में बताता हूँ। ठीक, फॉर की बात हम करेंगे, सो बेसिकली ये क्या होता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम राइट। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं 2007 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से मैं अभी तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक, राइट, सुबह से जैसे आप कोई काम कर रहे हो, सो सिंस मॉर्निंग, तो सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे हम, सो एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ से कोई इवेंट या कोई वर्क या कोई एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हुआ है, एंड देन दैट एक्टिविटी इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट पार्ट इज नॉट कंप्लीटेड हियर। ठीक, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट वन पार्ट ऑफ दैट वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन, और आगे जो अगला पार्ट है वो कंटिन्यू है। दिस इज द आइडिया। ठीक, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सिंस का। ठीक, फॉर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम बात करें क्या, कि यदि मैं अभी लेक्चर की बात करूँ तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, सो 2 आवर बेसिकली क्या है, ये ड्यूरेशन है, क्या है, ड्यूरेशन।
ठीक, ड्यूरेशन है या पीरियड है या टेन्योर है, ठीक। सो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, फॉर का, ठीक। सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर से रिलेटेड यदि आपको और भी कुछ डाउट रहता है तो सिंस और फॉर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप यदि प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे सो आपको इसका और भी डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। बट टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप यहाँ तक भी आपका काम चल जाएगा। चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, ये हमने अफर्मेटिव की बात की, अब हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव की, और नेगेटिव के बाद हम क्या करेंगे बेटा, इंटरोगेटिव की, ठीक। चलो, सो हमने स्ट्रक्चर देखा था अभी, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में हमने क्या यूज़ किया था बेटा, सिंस और फॉर, और फिर इसमें आगे क्या सेंस आ रहा था, टाइम का, ठीक। एक पार्ट तो ये था, तो ये हमने डिस्कस किया था कि इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसी का बेटा जब नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाता है बेटा, नॉट लगता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसी का जब हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, सो इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब में आप सब्जेक्ट से पहले लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब हटा दोगे तो क्या लगेगा बेटा, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर आप इसमें ऐड करोगे क्या, सिंस ऑब्लिक फॉर, और सेंस आएगा किस चीज़ का, टाइम का। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट यूज़ करना आप क्या, पंक्चुएशन मार्क, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक। सो ऐसे आप देखोगे स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये किसका है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक। थोड़ा सा नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर्स थोड़े से बड़े, बट एक बार ये अपनी कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सो इससे रिलेटेड अभी हम पास्ट का भी देखेंगे, फिर हम फ्यूचर का देखेंगे, फिर इससे बनने वाले फॉर्मेशंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आते हैं। चलिए, सो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कौन सा बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा था। सिमिलरली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, फिर हम दूसरा देख रहे हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हम तीसरा देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड। सो जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर देखे थे, सो अफर्मेटिव में हमने क्या यूज़ किया था, हैज़ और हैव, लेकिन पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हैड। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ आप क्या ऐड करोगे बेटा, सिंस और फॉर, और सेंस आएगा किस चीज़ का, टाइम का। दिस इज द फॉर्मेशन है ना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है किसके लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, राइट। अब हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे या नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट हेल्पिंग वर्ब इज हैड, ठीक। सो नेगेटिव फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस मेन वर्ब में आईएनजी इन द ऑब्जेक्ट, और सिमिलर हो जाएगा आपके पास क्या, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखो, जनरली स्टूडेंट्स टेंस को स्किप क्यों कर देते हैं कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर जाते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी करना ही करना है, ठीक। इसीलिए मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स लिख के दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, अब इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर प्लस टाइम का सेंस, और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे बेटा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। बात समझ आ रही है? सो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। स्ट्रक्चर्स पे आपकी कमांड नहीं होगी, सो बिलीव मी, आपसे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जब हम पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे, सो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करने वाले, ठीक। चलिए, सो ये हमारा हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इससे भी हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और देख लेते हैं, और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी छोटा भी डाउट रह जाता है बेटा, कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक। अब देखो, ये सबसे बड़ा टेंस, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इसी का आता है, ठीक।
थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है इसको। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है, और थोड़ा सा आपको समझने में भी टाइम लग सकता है। चलो तो हम अफर्मेटिव देखते हैं सबसे पहले। सो मैंने बताया था आपको फ्यूचर के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है बेटा, विल। ठीक, अब परफेक्ट है सो विल के साथ आपके पास क्या है, हैव, और कंटिन्यूस है, हैव बीन। ठीक, तो बेसिकली आपको हैव बीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल के साथ। ठीक, तो यदि आप इसको स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। अब देखो जनरली हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, यहाँ पे आपको 3 वर्ड आ जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, इस वजह से स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। अब इसके बाद क्या है, कंटिन्यूस, तो मेन वर्ब में क्या लगाओगे बेटा, ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप क्या लगाओगे, सिंस, फॉर, और सेंस क्या आना चाहिए इसके बाद, टाइम का। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका बेटा, अफर्मेटिव का। सेम आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे नेगेटिव का। ठीक, तो देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा है, जब इसका नेगेटिव और इंटरगेटिव के फॉर्मेशन की बात करते हैं सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आते आते तक हार मान जाते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, सेशन देख रहे हो, शुरुआत से आपने सारे सेशंस देखे, सो है पेशेंस, और इसको भी देखना फ्रेंड्स। और इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन तो ही उड़ा दोगे। ठीक, मैं क्वेश्चंस का भी मैराथन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। चलो, सो हम नेगेटिव क्या देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस। मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव जब भी बनाना आपको, तो आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या अप्लाई करना है, नॉट। ठीक, सो यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में कौन सी होती है, मैंने सबसे पहले बताई थी आपको, क्या होती है, विल। सो सब्जेक्ट प्लस विल, not have been प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, सिंस या फॉर, और फिर आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, टाइम। अब देखो ये और इनके बीच में क्या आ जाता है, बेसिकली ये कबाब में हड्डी। हमेशा मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको, सो दैट आपको याद रहे, बस इस वजह से ना, और कोई रीज़न नहीं है, समझने की कोशिश करना। सो ये बेसिकली नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस और फॉर के बाद में टाइम का सेंस। ठीक, सिमिलरली हम इंटरगेटिव देखते हैं, समझते चलना, और जहाँ भी डाउट आता है कमेंट करते चलना। ठीक, सेशन पसंद आ रहे हो तो लाइक करते चलो, और MP बोर्ड के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कंटेंट बड़ी मेहनत से बनाया है। ठीक, चलिए, सो हम जब इसका इंटरगेटिव देखेंगे तो इंटरगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, विल। सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे क्या, सिंस, फॉर एंड सेंस आना चाहिए किस चीज़ का, टाइम का, और लास्ट में आप अप्लाई करोगे क्या, एक क्वेश्चन मार्क। तो एक जैसा बिल्कुल सिमिलर एक स्ट्रक्चर को आपने यदि ठीक से लर्न कर लिया फ्रेंड्स, सो बिलीव मी, आप जितने फॉर्मेशन करोगे ना सेंटेंसेस के, एक भी गलत आपसे नहीं होगा। बात समझ आ रही है। सो क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और टाइम का सेंस। इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास हो जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तीनों स्ट्रक्चर। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आपको सारे के सारे टेंसेस का प्रैक्टिस करा दिया। अब मैं आपको कराऊंगा क्या, क्वेश्चंस। ठीक, चलिए अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज सिंपल क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं किसके ऊपर, हम देख रहे हैं अभी परफेक्ट कंटिन्यूस के। ठीक, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन कैसे होगा, विद इन द टेंस हम देख रहे हैं। इसके बाद फिर हम दूसरे टेंस में फॉर्मेशन किस तरीके का हो उसके ऊपर जाएंगे। ठीक, सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, डू एज डायरेक्टेड में इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। क्या है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, तो क्वेश्चन आपके पास है, ही हैज़ बीन singing a song for 2 hours। आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा, और ये क्वेश्चन आएगा बेसिकली आपको किस चीज़ में, डू एज डायरेक्टेड में, और डू एज डायरेक्टेड में आपको जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज आपको चेंज किस में करना है, तो आपको चेंज करना है बेटा इसका किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक, इसमें आपको फॉर्मेशन इसका चेंज करना है। आपको गिवन सेंटेंस है वो किस चीज़ का है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है सर। ठीक, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, मेन वर्ब में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर के बाद में टाइम का सेंस। टाइम का सेंस क्या है यहाँ पर,
2 आवर्स। ठीक, अब देखो हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिसेंटली अभी स्ट्रक्चर देखा, तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूँ सो दैट आपसे मिस्टेक ना हो। तो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, तो क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में ing एंड देन ऑब्जेक्ट, और आप अप्लाई करोगे क्या, सिंस फॉर के साथ में टाइम का सेंस। ठीक, ये आपका क्या है फिर आंसर का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बेसिकली इस सेंटेंस को पुट करना है। ठीक, कैसे करेंगे, तो देखो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या गिवन है, ही। अब ही के साथ में ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख दो, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, एंड देन मेन वर्ब में आएंगे, तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाना क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं। सो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, अब देखो मेन वर्ब में आएंगी, तो मेन वर्ब में आएंगी ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या होगा, सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सो ये बेसिकली आपका फॉर्मेशन हो गया किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। गिवन था वो किसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था। कितना सिंपल है, जस्ट आपको जो अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रक्चर्स पे है, हेल्पिंग वर्ब पे है, मेन वर्ब की फॉर्म्स चेंज करते आपको आती है, तो टेंसेस आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन और बनाया है, जो आपको डिटेल में देखना होता है उसको भी देख सकते हो। दैट विल गिव यू अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, इस तरीके से चलो आगे देखते हैं। सो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपको आता है, एक चीज तो मैंने सिंपल बताया आपको, एक छोटा सा मैं चेंज कर देता हूँ। क्या, देखो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, और डू एज डायरेक्टेड में आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या बोल रही है कि आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, टेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। जो आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव से आपको किस में लेकर आना है फ्रेंड्स को, अफर्मेटिव में। बात क्लियर है यहाँ तक, चलो। सो अफर्मेटिव का सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन, देन मेन वर्ब में ing एंड देन ऑब्जेक्ट, और आपके पास सिंस और फॉर के साथ में क्या सेंस आता है बेटा, टाइम का। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब इसी स्ट्रक्चर में तो आपको इसको चेंज करना है। तो आपके पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई, तो आपने आई लिख दिया, आई के साथ हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो क्या लगेगा बेटा, आई हैव बीन। अब मेन वर्ब में आएंगी, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, और ऑब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं क्या, इंग्लिश। अब सिंस फॉर की जगह आपको यहाँ पर क्या गिवन है, फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर फुल स्टॉप। आपको पंक्चुएशन मार्क में जो क्वेश्चन मार्क गिवन है उसको हटा के आपको क्या अप्लाई करना होगा बेटा, फुल स्टॉप, क्योंकि हम सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं, अफर्मेटिव का। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर्स थोड़े से बड़े हैं बेटा, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यदि आपने समझे होंगे तो ये क्वेश्चंस और ये फॉर्मेशंस तो आपको यूँ उड़ा दोगे। ठीक, अब देखो मैं आपको इसके साथ कराने वाला हूँ टेंसेस से रिलेटेड तमाम रेफरेंस बुक्स के PYQs, सारे जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एक मैराथन क्लास लेने वाला हूँ। सो अब ये चारों ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड कर दिए। इसके बाद हम करने वाले दबा के प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्लास को आप मिस मत करना, और प्रैक्टिस क्लास देखने के पहले आप ये सारी कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर देखना फ्रेंड्स। दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने यदि इन कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं समझा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, दिस इज़ वन। और यदि आपने टेंसेस की कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी, फॉर्मेशंस नहीं देखे, तो पैसिव वाइज जब आपको फॉर्मेशन करना होगा नहीं बन पाएगा। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने टेंसेस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लास देखे हैं सो आपको पैसिव वाइज एकदम हलवा लगेंगे फ्रेंड। टेंसेस से आसान तरीके से बता दूंगा आपको, पैसिव वाइज लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, दिस इज़ माई गारंटी। ठीक, इस तरीके से फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रॉब्लम है,
आंसर राइटिंग में। सो आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने सेशंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक। इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, चैनल को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट हमारे सारे भाई बहन जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे MP बोर्ड में बहुत शानदार नंबर लेकर आए इंग्लिश में। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।